क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय 0.24% व्हेन द इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल आपको बताना है। हमें पता है कि डेल्टा V जो होता है वो किसके बराबर होता है, V1 गामा डेल्टा T। ये कोएफिशिएंट गामा जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ से मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय 0.24%। यहाँ से आपके पास यानी कि डेल्टा V बाय में V1 इंटू में डेल्टा T, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, गामा के बराबर आ जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो डेल्टा V1 बाय में V की जो वैल्यू है, डेल्टा V बाय में V की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है आपको, 0.2। तो यानी कि 0.24% दे रखी है आपको। तो यानी कि डिवाइड बाय क्या कर दें 100, ये आ जाएगी आपके पास। यानी कि इस केस में डेल्टा बाय 0.24 डिवाइड बाय में 100 कर सकते हैं। या आपको जो वैल्यू दे रखी है डेल्टा V बाय V इंटू में 100 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0.24। तो डेल्टा V बाय V की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.24 डिवाइड बाय में 100, यह आ जाएगी आपके पास इतनी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि 0.24 डिवाइड बाय 100 इंटू में टेम्परेचर जो इंक्रीज करा है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो y गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 24 डिवाइड बाय में 100 इंटू में 100 इंटू में 40। तो यानी कि यहाँ से 24 डिवाइड बाय 4 इंटू में 10 की पावर 5। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा आपके पास गामा, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। और हमें पता है कि y गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। अल्फा यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, y बाय में 3 के बराबर, यानी कि गामा बाय 3 के बराबर। गामा की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाय में 3। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5। तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -5। सिंपल आपको बताना चाहिए कि डेल्टा V इक्वल टू होता है V1 गामा डेल्टा T, और डेल्टा V डिवाइड बाय में V की जो वैल्यू है और इंटू में डेल्टा T वो गामा आ जाएगा। और डेल्टा V बाय V की वैल्यू आपको दे रखी है 0.24%। तो यहाँ से यानी कि आपको V2 माइनस V1 बाय में V1 की वैल्यू इंटू में 100 इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी। तो यहाँ से डेल्टा V बाय V की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.24 डिवाइड बाय 100 दिया जाएगी आपके पास इंटू में डेल्टा T। तो 0.24 डिवाइड बाय 100 इंटू 40 आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में रिलेशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू होता है 3 इंटू में लीनियर एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको पता लग गया, डिवाइड बाय 3 कर दो तो क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन आ जाएगा।